वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर पढ़ना है या इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम्स आता है या इस चैप्टर को आप कॉन्सेप्ट के साथ सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 का ए और इसके बाद 18 का बी, 18 का ए, 18 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूं। और मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2024 से 25 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चंस नंबर 1 से लेकर 17 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा तो जाकर क्या करेंगे देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का ए और 18 का बी। एकदम क्या सिंपल है। पहले क्वेश्चन नंबर 18 का ए क्या करेंगे समझेंगे। क्वेश्चन में बोलता क्या है कि गणेश, महेश और दिनेश क्या है आपका पार्टनर्स है और आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे बांटता है 3:1:1। तो 3:1:4 और 4:1:5 यानी 3/5 1/5 और 1/5 में क्या करता है जो आपका गणेश, महेश और दिनेश है वो क्या करता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांटता है। देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023 वॉज एज फॉलोज। कहने का मतलब है कि गणेश, महेश और दिनेश का 31 दिसंबर 2023 को बैलेंस शीट का डेटा दिए हुए है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैपिटल से गणेश का 60,000, महेश का 40,000, दिनेश का 30,000 और क्या है जनरल रिजर्व है कितना 30,000। उसके बाद क्या है बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपका क्या है सन्ड्री एसेट्स है 1,40,000 और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है आपका 20,000। अब यहीं पे कॉन्सेप्ट है, जनरली आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ मिलता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है तो वो प्रॉफिट है, क्या है प्रॉफिट। लेकिन अगर बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे दिया है तो इसका डेबिट बैलेंस है। पीएल अकाउंट का कौन सा बैलेंस है डेबिट बैलेंस है और पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस रहेगा तो किस चीज़ को इंडिकेट करेगा लॉस को। यानी जो बैलेंस शीट के एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है डेबिट बैलेंस होगा तो वो क्या है आपका लॉस, यानी पीएल अकाउंट क्या है आपका लॉस है। उसके बाद आपका देखिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बोलता है ऑन 1 जनवरी 2024 दिनेश रिटायर्ड। कौन रिटायर्ड हो रहा है आपका गणेश, महेश और दिनेश, मतलब ये वाला क्या कर रहा है आपका रिटायर्ड हो रहा है जी। दिनेश क्या हो रहा है आपका रिटायर्ड हो रहा है। और देख लीजिए एक बात और बताना चाहूँगा, यहाँ पे 31 दिसंबर 2023 दिया हुआ है और यहाँ पे 1 जनवरी 2024 होगा। ठीक 31 दिसंबर के एक दिन बाद 1 जनवरी 2024 आपके किताब में यहाँ पे लिख दिया है 23। क्या लिख दिया है 23 बुक एडिशन 2024-25 में, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। 1 जनवरी 2023 नहीं होगा, 1 जनवरी 2000 कितना होगा आपका 24 होगा। आई होप बातों को आप क्या किए होंगे समझ गए होंगे। उसके बाद बोलता है देयर इज एनी रिजर्व्स प्रॉफिट एंड लॉस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम गणेश एंड महेश डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट्स फ्यूचर्स इक्वली। कहने का मतलब है कि आपका दिनेश के जाने के बाद गणेश और महेश प्रॉफिट्स कैसे आपका बांटेगा इक्वली। कैसे बांटेगा इक्वली, यानी 1:1 में, ठीक है। और हमको ज़्यादा कुछ करने के लिए नहीं बोल रहा है। अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस है, रिजर्व है, उसी को क्या करे बांटे। तो क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ जनरल रिजर्व और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसी दोनों को क्या करना है बांटना है। तो देखिए सिंपल सा है कि हम लोग क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करेंगे क्लोज कर देंगे। क्लोज वाला मैंने बहुत सारा एंट्री क्या किया बढ़ाया बताया है। सिंपल सा बात है, किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा कैपिटल क्रेडिट कीजिए और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डेबिट कीजिए। और किस रेशियो में बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। ये कौन सा रेशियो आपका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे बांट के जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खाता क्या कर देंगे क्लोज। तो पहले जनरल रिजर्व का बात करते हैं। जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा क्रेडिट और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है इसको डेबिट करके खाता क्या कर देंगे क्लोज। देखिए लिखा है क्या सोल्यूशन नंबर 18 का है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। 5 कॉलम्स बना लीजिएगा जर्नल का, डेट पार्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट, आप उसी में एंट्री पास कीजिएगा। डेट दिया हुआ है तो डेट दे देते हैं 2024 और क्या हो जाएगा जनवरी
जनवरी 1, ठीक है। आप में 23 होगा, उसको सही करके 24 कर लीजिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या हम लोग यहाँ पे, जर्नल, क्या लिखेंगे, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व अकाउंट क्या हो गया आपका, डेबिट। उसके बाद ऑल पार्टनर्स में बात दीजिए, क्योंकि जनरल रिजर्व पे तीनों का राइट्स है। किसका किसका है, गणेश का, तो लिखेंगे गणेश कैपिटल अकाउंट। उसके बाद कौन है आपका, महेश, तो लिखेंगे टू महेश कैपिटल अकाउंट। और फिर कौन है आपका, कौन है आपका, दिनेश, तो लिखेंगे क्या, दिनेश, दिनेश कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमने क्या किया, जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा, तो मैंने क्या किया, बढ़ा दिया। और किस रेशो बांटेगा, 3:1:1 में। तो जनरल रिजर्व है कितने का, जनरल रिजर्व कितने का, 30,000 का, 30,000 का। उसके बाद देख लीजिए कितना हो जाएगा, 30,000 और क्या हो जाएगा, 3 बाई कितना हो जाएगा, 5, 18,000। तो आपका इसका कितना आ जाएगा, 18,000। और उसका क्या है आपका 1/5 है ना, तो 6,000 आएगा, सीधा सा बात है, 5 से भाग कर देंगे, 6,000। तो इसका भी हो जाएगा 6,000 और इसका भी कितना हो जाएगा, 6,000। तो हमने क्या किया, जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें जनरल रिजर्व को बांट के खाता क्या कर दिया, क्लोज। किस रेशियो में बांटे हैं, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, बांटे हैं। कैसे बांटते हैं, 3:1:1 में। आई होप बातों को क्या किए होंगे आप समझ रहे होंगे। अब देखिए अगला वाला एंट्री पास करते हैं, ये भी आपका जनवरी 1 को ही होगा। अब देखिए यहाँ पे बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ दिया हुआ है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो ये लॉस है, लॉस से कैपिटल घटेगा, कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डेबिट। तो सबको क्या कीजिए, डेबिट कीजिए, सबको क्या कीजिए, डेबिट। तो हो जाएगा गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका, गणेश हो गया, फिर कौन है, महेश, तो हो जाएगा महेश, महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट। सब कुछ मैं आपके सामने क्या करता हूँ, लिख के बताता हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। कॉपी पे बना ला के समझाता नहीं हूँ, तो आप थोड़ा सा पेशेंस क्या कीजिएगा, रखिएगा। उसके बाद क्या हुआ, दिनेश, दिनेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड, 2 क्या हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना दिए हुए आपका 20,000, तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना 20,000। और इसको भी क्या कीजिए, 3:1:1 में क्या कीजिए, बांट दीजिए, ठीक है। तो आपका हो गया कितना 20,000 और गुना कितना 3 और भागा कितना 5, यानी 12,000 आया। कितना आया आपका 12,000। अब उसको क्या करेंगे, 20,000 को क्या करेंगे, 5 से भाग करेंगे तो 4,000 आएगा, सीधा सा बात है। तो 4,000, थोड़ा सा इसको बढ़िया से लिख दें, हाँ जी, कितना कितना हो जाएगा आपका 4,000 और ये भी कितना हो जाएगा आपका 4,000। यानी क्या किया, इसको भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी आपका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बांट के खाता क्या कर दिए, क्लोज। कौन सा रेशियो बांटे, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया, बांटे हैं कितना 3:1:1 में। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, आपका क्या बोलता था, प्रॉफिट लॉस और रिजर्व को क्या करें, उसके लिए जर्नल एंट्रीज क्या करें, पास करें। तो ये क्वेश्चन बन गया। तो अभी तक मेरा वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं तुरंत आपको 18 का बी भी सॉल्व करके बताता हूं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18 का बी सॉल्व करके बताऊंगा। पहले क्वेश्चंस को क्या करेंगे, अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 का बी में बोलता है, संजय, मनोज और शेखर were partners in a firm, they share profit in the ratio of 1:2:3। कहने का मतलब है there are 3
पार्टनर्स इन अ फर्म, संजय, मनोज और शेखर, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैसे बांटता है 1:2:3। तो आपका हो गया 1 2 3 3 3 6, यानी 1/6, 2/6 और आपका 3/6। ठीक है, फिर बोलता है देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2023 वॉज एज बिलो। कहने का मतलब है 31 दिसंबर 2023 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्या क्या सुन लीजिए, ज़्यादा आपका डेटा नहीं है। बोलता है कैपिटल अकाउंट से संजय का 24,000, मनोज का 20,000 और शेखर का 16,000। टोटल कैपिटल कितना हो गया 60,000। फिर जनरल रिजर्व है 18,000। क्रेडिटर्स कितने का है 22,000 का। फिर क्या है आपका बिल्डिंग है 60,000 का, फर्नीचर 16,000, डेटर्स 20,000 और कैश कितना है आपका 4,000। टोटल आपका बैलेंस शीट का जो टोटलिंग है वो 1 लाख हो गया जी। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। बोलता है क्या शेखर रिटायर्स, यानी आपका कौन रिटायर हो रहा है संजय, मनोज, शेखर। यानी ये जो 3/6 वाला जो है ना, ये शेखर क्या हो रहा है आपका फर्म से रिटायर हो रहा है, शेखर रिटायर्स। ठीक है जी, कौन रिटायर हो रहा है आपका शेखर रिटायर्स हो रहा है कब, ऑन 1 जनवरी 2024। आपका 1 जनवरी 2024, 31 दिसंबर 2023 क्या क्लोजिंग है, तो ठीक एक दिन बाद 1 जनवरी 2024। अगर आपके बुक में डेट क्या करेगा गलत दिए हुए है, 23 लिख दिया या 22 लिख दिया, तो आप उसको क्या करेंगे सही कर लेंगे। फिर बोलता क्या है द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 30,000। जिस दिन शेखर फर्म से जा रहा है उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हुआ तो कितना पाया गया 30,000। फिर क्या बोलता है द अमाउंट पेबल टू शेखर वॉज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। मतलब जो शेखर है ना उसका जो भी पैसा आएगा, जितना पैसा आपको देना पड़ेगा, उसका पैसा को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, उसके लोन अकाउंट में। अब एक बात ध्यान सुनिए, यहाँ पे लिख दिया तो ठीक है, अगर नहीं लिखता तो भी हम लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे। अगर रिटायरिंग पार्टनर्स का पेमेंट का जिक्र नहीं बता रहा है कि कैसे कर रहा है, तो हम लोग मानेंगे कि लोन के रूप में क्या किया, पैसा ट्रांसफर कर लिया है। चाहे लिखता नहीं लिखता, हम लोन में ही ट्रांसफर करते हैं। फिर बोलता है क्या है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गिव इफेक्ट टू अबव। कहने का मतलब है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या करना है, बनाना है। देखिए मैंने क्या किया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट क्या किया, बना लिया है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेट पार्टिकुलर्स संजय, मनोज, शेखर, डेट पार्टिकुलर्स संजय, मनोज, शेखर। आप चाहे तो जेब का कॉलम भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग कुछ वर्किंग नोट्स कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ वर्किंग नोट्स क्या करेंगे हम लोग कर लेते हैं। कैलकुलेशन कोई भी करेंगे ना तो क्या लिख लेंगे, सबसे पहले वर्किंग नोट्स। ठीक है, सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि शेखर्स गुडविल कितना होगा। सबसे पहले क्या निकालना है कि जो आपका शेखर है ना, शेखर्स गुडविल कितना होगा, पहले क्या करेंगे ये फाइंड आउट करेंगे। तो टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ शेखर के रिटायरमेंट समय 30,000, तो 30,000 और उसका अपना हिस्सा कितना है 3/6, तो जितना रहेगा 3/6 तो आपका देख लीजिए कितना होगा, इसको काट छाट करें कितना हो जाएगा 2, 15,000 कितना हो जाएगा आपका 15,000। यानी 15,000 क्या आ गया आपका, 15,000 क्या आ गया शेखर का गुडविल। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनिए, आपका शेखर फर्म से जा रहा है, शेखर फर्म से जा रहा है तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना माना जाएगा 1:2। कितना माना जाएगा 1:2, ठीक है। और शेखर जा रहा है और कितना कितना आपका संजय, मनोज को दिया, इस बात का जिक्र नहीं है। तो जो आपका रेशियो बचता है ना जाने के बाद, वही रेशियो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों माना जाएगा। ये मैंने बहुत बार क्या किया आपको बताया है। आपका कौन चला गया शेखर, बचा 1:2, तो 1:2 न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी कितना होगा 1:2। आई हो बातों को समझ गए होंगे। और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है तो आपका गेनिंग रेशियो हो गया 1:2। तो अब एंट्री देखिए, सबसे पहले क्या होगा, एंट्री क्या होगा आपका 15,000 का गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सैक्रिफाइसिंग नहीं सॉरी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या हो जाएगा आपका गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन है, संजय। संजय गेन कर रहा है ना, तो इसका कैपिटल क्या करेंगे, घटाएंगे। तो घटाएंगे तो डेबिट करेंगे तो लिखेंगे क्या, संजय कैपिटल अकाउंट, संजय कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर कौन है आपका मनोज, तो लिखेंगे क्या मनोज
कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये सब गेनिंग है। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गेन करता है ना उसका कैपिटल घटाते हैं, और जो आपका रिटायर कर रहा है उसका कैपिटल बढ़ाते हैं। तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है आपका? शेखर। तो कौन हो गया आपका? शेखर्स। कौन हो गया आपका? शेखर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, क्या हो गया आपका? एंट्री देख लीजिए, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देख लीजिए कितना आपका? 15,000। कितना? 15,000। और ये जो रिटायरिंग के समय गुडविल किस रेशियो में बांटना है? गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो कितना मानेंगे हम लोग? 1:2। कितना मानेंगे? 1:2। तो देख लीजिए हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देंगे 1:2। तो 1:2 में कितना जाएगा? सिंपल, आपका ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। 5,000 और ये कितना हो जाएगा आपका? 10,000। 1:2 5,000 और कितना हो गया आपका? 10,000। तो ये मेरा कौन सा रेशियो हो गया? ये मेरा कौन सा रेशियो हो गया? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 1:2। यानी गेनिंग रेशियो में क्या किया है? गुडविल का पैसा बांटा है। यहां तक हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एकदम सिंपल है, कैपिटल किसी भी कारण से बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में लिखिए, और कैपिटल किसी भी कारण से घटेगा तो डेबिट साइड में लिखिए। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, पहले वो लिख दीजिए। तो चलिए ओपनिंग बैलेंस डेट वाला डेट लिख देते हैं। कब है? 2024 ना, तो हम भी लिख देंगे क्या? 2024। और क्या लिखेंगे? जनवरी। क्या लिखेंगे? जनवरी 1। सबसे पहले लिखेंगे क्या? बाय बैलेंस BD। सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है बैलेंस शीट में उसको क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस BD। कितना कितना है? 24,000। 24,000। फिर कितना है? 20,000 मनोज का है, और फिर शेखर का कितना है? 16,000। ठीक है जी, ये लिख दिया। 24,000, 20,000, 16,000। उसके बाद बैलेंस शीट में देखिए क्या कोई ऐसा आइटम से जिससे कैपिटल बढ़ेगा या कमेगा? एक आइटम है, कौन सा? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व से कैपिटल क्या होगा? बढ़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। जनरल रिजर्व से कैपिटल बढ़ेगा, कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। और जनरल रिजर्व का क्रेडिट बैलेंस है, डेबिट करके खाता क्या करेंगे? क्लोज। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू संजयस कैपिटल, टू मनोज कैपिटल, टू शेखर्स कैपिटल। तो हम लोग पोस्टिंग कहाँ करेंगे? क्रेडिट साइड में। कहाँ? क्रेडिट साइड में। क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। और 18,000 को बांटिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी 1:2:3। तो 18,000 हो गया, भाग कितना से कर दें? 6 से। तो 3,000 आया इसका कितना आ जाएगा? 3,000। फिर आपका कितना है? कितना? 18,000 ना। 18,000 का फिर कितना हो गया? 2/6। 2/6 तो आपका कितना आ गया? 6,000। 18,000 का 2/6, 6,000। ठीक है, उसके बाद कितना? 18,000 है, और उसको कितना से करें? 3/6 से। तो कितना गया? 9,000। कितना आ गया आपका? 9,000। यानी 1:2:3 में क्या किया? बांट दिया। और ये किस रेशियो में बांटे हैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, 1:2:3 में। ठीक है, और कोई आइटम है क्या? देखिए ध्यान से, और कोई आइटम है तो हम लोग क्या करेंगे? ये वाला एंट्री करेंगे ना, गुडविल वाला। तो देखिए कैसे पोस्टिंग करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा आपका, डेबिट साइड में भी पोस्टिंग होगा और क्रेडिट साइड में भी पोस्टिंग होगा। तो पहले शेखर वाला है ना, तो शेखर वाला है तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय संजय, डेट दे दीजिए। क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे? संजयस कैपिटल। ठीक है जी, क्या लिखेंगे? बाय संजयस कैपिटल। और फिर इसी तारीख को क्या लिखेंगे? बाय क्या लिखेंगे? मनोज कैपिटल। बाय क्या लिखेंगे? मनोज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और किस में लिखेंगे? शेखर वाला में, क्योंकि शेखर वाला में लिखिएगा, क्योंकि इससे गुडविल से पैसा बढ़ेगा ना। तो संजय वाला में कितना था? 5,000, तो 5,000 लिख देते हैं। और इसमें कितना? मनोज वाला में 10,000, तो क्या किया? 10,000 लिख दिया। आई हो बातों को समझ रहे होंगे। शेखर का पोस्टिंग कर रहे हैं तो बाय हो जाएगा आपका संजय, और बाय क्या होगा? मनोज। और किस में? शेखर वाला में। यहाँ तक हो गया। अब डेबिट में देखिए, डेबिट में भी हो जाएगा 2,000 कितना हो जाएगा आपका? 24। थोड़ा ठीक से लिख दें।
2024 और क्या होगा जनवरी 1। अब एक एंट्री और होगा, संजय मनोज है ना, तो डेबिट पे पोस्टिंग होगा, 2 लिखेंगे क्या, शेखर, तो लिखेंगे 2 कौन है आपका, शेखर्स, 2 शेखर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेखर्स कैपिटल अकाउंट कितना कितना हो जाएगा, संजय में और किस में आपका हो जाएगा, मनोज में। तो संजय में हो जाएगा कितना आपका, देख लीजिए 5000, संजय में कितना हो जाएगा 5000 और मनोज में कितना हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, इसका तो उधर कर लिए पोस्टिंग। सभी कुछ हम आपको सामने बना के दिखाते हैं, कॉपी पे बना ला के समझाते नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा ही लगेगा। तो मैंने क्या किया, इधर पोस्टिंग कर दिया, इधर और कुछ बचा क्या पोस्टिंग करने के लिए, नहीं और तो कुछ नहीं बचा। इधर देख लेते हैं, इधर हो गया आपका बाई संजय बाई मनोज, बाई संजय बाई मनोज हो गया आपका शेखर में। इधर हो गया आपका 2 शेखर्स कैपिटल अकाउंट, आपका संजय में 5000, मनोज में 10,000। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, इसका बैलेंस निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, इसका टोटलिंग और बैलेंसिंग कर देते हैं। अगर लेजर बनाना नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, क्लास 11th में लेजर का प्ले लिस्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ये सब क्लास 11th में ही आपको बताया जाता है। नहीं जानते उसका भी प्ले लिस्ट अवेलेबल है। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग किसका निकालें, सबसे पहले शेखर का ही निकालिए, सबसे पहले किसका निकालिए, शेखर का ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कितना उसका 16,000, फिर कितना हो गया 9,000, फिर कितना हो गया 5,000, फिर कितना हो गया 10,000। ठीक है, कितना आ गया आपका इसका 40,000, कितना आ गया 40,000, तो लिखेंगे कितना 40,000। यहाँ भी कितना लिखेंगे शेखर में 40,000, यानी जिस दिन शेखर आपका फर्म से रिटायर हो रहा है उस दिन उसको कितना पैसा देना 40,000। और क्या बोलता है, तो उसका लोन अकाउंट में क्या कीजिए, ट्रांसफर कीजिए। तो लोन अकाउंट में बोले चाहे नहीं बोले, हम लोन अकाउंट में ही ट्रांसफर करेंगे, सीधा सा बात है। तो लिख देंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे 2, क्या लिखेंगे शेखर, क्या लिखेंगे शेखर्स लोन अकाउंट, क्या लिखेंगे शेखर्स लोन अकाउंट। ठीक है जी, शेखर लोन अकाउंट कितना हो गया 40,000। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो शेखर है उसका 40,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके खाता क्या कर दिया, क्लोज। अब इसका बात कर लेते हैं, इसका कितना होगा 24 3 कितना हो गया 27, इसका हो गया 27,000। तो इधर भी कितना होगा आपका 27,000। तो इसका बैलेंस, इसको क्लोज नहीं करना है, इसका बैलेंस आएगा ना, क्योंकि ये सब फॉर्म से थोड़ी गया है। तो क्या लिखेंगे 2 बैलेंस आपका क्या हो जाएगा CD, क्या हो जाएगा 2 बैलेंस CD। तो आपका 27,000 में 5,000 चला गया, कितना बचेगा आपका 22,000। 27,000 में 5,000 लेस हो गया तो 22,000। संजय का बैलेंसिंग फिगर कितना आया कैपिटल का 22,000। इसका देख लेते हैं, इसका हो गया ना 24 3 27। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, 20 6 कितना हो गया 26, तो 26,000। इसका भी कितना लिखेंगे 26,000, और 26,000 में 10,000 क्या हो गया आपका माइनस हो गया, तो बचेगा कितना 16,000। कितना बचेगा 16,000। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो संजय का जो क्रेडिट बैलेंस आएगा 22,000। आप चाहे तो इधर भी लिख सकते हैं, बाई बैलेंस BD भी करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ना तो बाई बैलेंस BD भी कर सकते हैं। कितना कितना हो जाएगा 22,000, फिर कितना हो जाएगा आपका 16,000, और ये तो क्या हो गया आपका क्लोज, यानी 22,000 और कितना हो गया 16,000। तो इस तरह से क्वेश्चंस बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में और भी जितने क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत जल्द उसका सलूशन अपलोड करने का कोशिश करेंगे। आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।